तारीख़ हिंद सीरीज़ की चौथी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं मार चौधरी। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ हिंद सीरीज़ में हम वेद के ज़माने तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, वेद हिंदुस्तान की सबसे कदीम किताब मानी जाती है। तो आइए जानते हैं वेद के ज़माने में हिंदुस्तान कैसा था। जो आर्यन हिंद में आकर बसे, हम इनको हिंद आर्यन कह सकते हैं। ये सच है कि वो लिखना नहीं जानते थे और हमारे लिए अपनी कोई ऐसी तहरीर नहीं छोड़ गए जिससे इनके मुफस्सल और मुकम्मल हालात और सफाई के साथ इन मंत्रों का पढ़ना सिखाते थे। मंत्र ऐसे अजबर हो जाते थे कि इनका भूलना मुश्किल था। यही सबब है कि सदियों तक इसी तरह मंत्र सीना बसीना चले आए। आखिरकार लिखने का फ़न भी आज़ाद हो गया, मंत्र तहरीर में आ गए। अब हिंदुओं के यहाँ ये सब मंत्र लिखे हुए मौजूद हैं। इनको वेद कहते हैं। वेद ज़माना कदीम के अलूम का ख़जाना है। इनसे हमको ज़माना सल्फ़ के हिंदी आर्यन का बहुत कुछ मालूम होता है। वेद से हमें पता लगता है कि जब आर्यन पंजाब में आए तो उन्होंने मुल्क को दड़ावर कोल और दूसरी कौमों से भरा हुआ पाया, जिनके नाम तक मुद्दत दराज से किसी को याद नहीं। वो इन कदीम बशिंदों से बहुत लड़ाइयाँ लड़े जिनका जिक्र वेद में आया है, लेकिन इनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। असली बशिंदे इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। मालूम होता है कि कुछ अरसे के बाद इन्होंने असली बशिंदों से रबत बढ़ा लिया और इनके साथ रिश्ते नाते करना शुरू कर दिए। इस ज़माने में ज़ातों की तमीज़ ना थी। आर्यन कौमें रफ्ता रफ्ता पंजाब में फैल गईं। इन्होंने जंगल और बन काटे, खेत बनाए और इनमें जौ और गेहूं की फसलें पैदा की। ये इन लोगों से लड़े जो इस मुल्क में पहले से आबाद थे और कभी कभी आपस में भी लड़ जाते थे। आर्यन पंजाब में सब के सब एक ही बार नहीं आए, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ कबीले और ग्रोह आते रहे। जो पहले आए हुए इन्होंने ज़रख़ेज़ ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया और अच्छे अच्छे घर बनाए। बाद के आने वालों ने इनके घर और ज़मीनें छीननी चाहीं। इस वजह से सख्त लड़ाइयाँ हुईं। आर्यन कौमों की बाहमी जंगो जदल का हाल लिखा हुआ मौजूद है। मालूम नहीं कि आर्यन के सबसे पहले कबीले पंजाब में किस वक्त आए और कितने अरसे में वो दरियाए सिंध की वादी पर काबज़ हो गए, मगर आलमों का ख्याल है कि इस बात को अब करीब करीब 4000 साल हो गए हैं। यानी आर्यन लोग मसीह की विलादत से तकरीबन 2000 साल पहले दर्रा खैबर से गुजरकर हिंद में दाखिल हुए। इनका यही ख्याल है कि आर्यन कौमों को असली बशिंदों से लड़ते फिरते दरियाए सरस्वती तक पहुंचने में, जो कि दरियाए सिंध की सबसे मशरकी शाख थी, 500 साल के करीब होंगे। जिस नदी को हम घग्गर कहते हैं, इसको इस ज़माने में दरशदूती बोलते थे, और अब जिसको हम सरस्वती कहते हैं वो सरस्वती कहलाती थी। इन दोनों नदियों के बीच का मुल्क बड़ा ज़रख़ेज़ था। लंबाई तकरीबन 60 मील और चौड़ाई 20 मील थी। आर्यन लोग इस कते को नहायत पाक मानते थे और ब्रह्मावत यानी देवताओं का मुल्क कहा करते थे। आर्यन का बयान है कि इस खित्ते के रस्म व रिवाज से पाकीज़ा और उम्दा थे। 500 साल के अरसे में आर्यन ने पंजाब पर तसल्लुत कर लिया। इस अरसे को हम वेद कहते हैं। वेद 4 हैं। सबसे कदीम और बड़ा वो है जिसे ऋग्वेद कहते हैं। बाकी 3 बाद की तसनीफ़ हैं। इनका जिक्र भी आगे आएगा। ऋग्वेद के मायने हैं अशस्ती या हमदोसना की किताब। ये दुनिया की नहायत पुरानी किताबों में से है। इसमें अग्नि, इंद्र और दूसरे आर्यन देवताओं की तारीफ़ में 1028 मंत्र दर्ज हैं। जब कोई आर्यन बुज़ुर्ग हर रोज़ खुदा की हमदोसना करता था तो वो हमेशा वही के वही लफ्ज़ और जुमले इस्तेमाल करता था। इसकी औलाद जो इन लफ्ज़ों और जुमलों को सुनती थी, इनको अज़बर कर लेती थी। पुश्त ब पुश्त और सदी ब सदी यही सिलसिला जारी रहा और वेद का इल्म सीना ब सीना चला आया। जो मंत्र आर्यन ने हिंद में दाखिल होने से पहले तसनीफ़ किए थे, इनमें से बहुतों का तो आज निशान भी बाकी नहीं है। जो बाकी हैं वो सब ऋग्वेद में मिलते हैं। ख्याल किया जाता है कि ऋग्वेद के वो मंत्र हैं जो सबसे आखिर में तसनीफ़ हुए। सन ईसवी से तकरीबन 1500 बरस पहले बने थे, जबकि आर्यन लोग सिंध की वादी के सबसे आखिरी मशरक हिस्से यानी ब्रह्मावर्त
में ही आबाद थे। इन मंत्रों में दरियाए सिंध का नाम अक्सर आया है। गंगा का सिर्फ 2 दफ़ा आया है, वो भी आखिर के बने हुए मंत्रों में। हिंद के कदीम आर्यन का हाल जो हमें मालूम है ऋग्वेद से हासिल हुआ है। जिस ज़बान में ये वेद लिखा हुआ है इसको वेदक कह सकते हैं। ये संस्कृत ही की एक इब्तदाई सूरत है। मुद्दतों तक चंद बड़े बड़े आलम हिंदुओं के सिवा किसी को इसका इल्म न था। हाल ही में अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में इसका तर्जमा हो गया है। गो वेद के मंत्रों की तसनीफ़ इस कदीम ज़माने में हो चुकी थी, ताहम किसी ने इनको वो तरतीब नहीं दी जिसमें वो अब छापे जाते हैं, बल्कि ज़माना तसनीफ़ से 500 बरस बाद तक इनका शुमार भी नहीं हुआ था। वेद से हमें मालूम होता है कि कदीम हिंदी आर्यन आजकल के हिंदुओं से कई बातों में मुख्तलिफ थे। इनमें ज़ात पात की तमीज़ ना थी और ना इनके शिवाले या ठाकुर या मूर्तियाँ थीं। इनकी लड़कियाँ अपने लिए खुद खावंद पसंद करती थीं। बेवाओं की शादी होती थी। इनकी ग़िज़ा में गला और गोश्त दोनों शामिल थे। ये सूम रस पीते थे जिससे एक किस्म का नूर आँखों में आता था। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी तारीख़ हिंद की चौथी एपिसोड। अपनी अगली एपिसोड में हम आपको हिंदुस्तान में रामायण के ज़माने की कहानी सुनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।